सुप्रभात। आज हम लोग कबीर दास द्वारा रचित पद का अंतिम अंश पढ़ेंगे। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धामे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारि पखानहि पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहै ज्ञाना। आसन मारि ढिग धरि बैठें, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरि मुएं, भेद न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिव्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। अब देखिए, कबीर कहे सुनो भाई साधो, ई सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं मानै, सहजै सहज समाना। अब देखिए, कवि जो कबीर दास हैं वो निर्गुण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। कबीर दास जी जो हैं वो निर्गुण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। कहते हैं यहाँ कबीर दास जी ने यहाँ बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए आंतरिक सत्ता को जानने की बात पर जोर दिया है। कबीर के अनुसार लोग वास्तविकता से परे होकर अवास्तविक संसार से नाता जोड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग सच्चाई का विरोध करते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। जो लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनका ज्ञान दिखावा है। ये लोग आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर पैगंबर, फकीर औलिया नियम पूर्वक पवित्र कुरान पाठ करते हैं। हिंदू लोग भी आसन लगाकर भी अहंकार का त्याग नहीं करते। ये लोग पीपल और मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल भुला दिया है। हिंदू और मुसलमान अपनी कट्टर विचारों के कारण राम और रहमान के नाम पर परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। दोनों संप्रदायों में कोई भी ईश्वर की सत्ता को नहीं जानता। अगर ये लोग ईश्वर की सत्ता को जानते तो आपस में नहीं लड़ते। हिंदू संप्रदाय के लोग यश का बहुत बड़ा घमंड है। ये लोग घर घर जाकर मंत्र आदि देते फिरते हैं। इस प्रकार के गुरु और शिष्य अज्ञानता से ग्रसित होते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सहजता से अपनाना चाहिए। कबीर दास के कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है। ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं है, वह निराकार हैं और सर्वव्यापी हैं। प्रत्येक
कण कण में ईश्वर का वास है। ऐसा नहीं है कि काबा और काशी जाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर का वास प्रत्येक जगह है, कण कण में, प्रत्येक जीव में है। और कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। वो ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में ढूंढने के बजाय कहते हैं कि ईश्वर का वास प्रत्येक जीव के भीतर है, और अपने भीतर की आत्मा को देखे तो सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर ऐसा नहीं है कि कैलाश पर्वत पर बैठा है, मस्जिद में बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर अज्ञानता है, लोग ईश्वर के रहस्य को, आत्मा के रहस्य को जानते नहीं हैं, इसलिए इधर उधर भटकते फिरते हैं ईश्वर की तलाश में। यहाँ जो है इस पूरे पाठ में कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान संप्रदायों में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आम बोलचाल की सधुक्कड़ी भाषा का कबीरदास ने प्रस्तुत पद में प्रयोग किया है, और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।